ठीक है यार, तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। लेट मी शेयर द स्क्रीन। चलो, हाँ जी, तो हमें आगे बढ़ना है। जो हम कल बात कर रहे थे, एक दो चीज को डिराइव करने का। ठीक है यार, तो जो हम कल बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल एक चीज देखा था कि ग्रेडियंट डिसेंट इक्वेशन देख ली थी, और वो इक्वेशन कुछ ऐसे थी, W इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस लर्निंग रेट डी लॉस बाई डी डब्ल्यू। और हमारा जो अब फोकस है वो इसी पे है, इस टर्म पे है। तो हमने देखा लॉस इज इक्वल टू 1/n समेसन वाई पी माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देख लिया था। हमने देखा था, मान लो अगर दो पैरामीटर हो या तीन पैरामीटर, लाइक आपने लिखा वाई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस W1 F1 प्लस W2 F2, मान लो तीन है, तो यू हैव टू पुट ऑल दिस थ्री हियर, जस्ट पुट इट। W0 W1 F1 प्लस W2 F2 माइनस का वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इस लॉस फंक्शन को, विथ रिस्पेक्ट टू W0। सो डू दिस d loss बाई dW0। देखो d loss बाई dW0 करोगे, देखो ध्यान से क्या होगा। ये तो 1/n है, किसी की x की पावर 2, d बाई डी क्या होता है, 2 बाहर आ जाता है, और 2 माइनस 1 बचेगा 2x, है कि नहीं। देखो यार, बहुत ही सिंपल मैथ है ये, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछना, है ना। x की पावर n होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, बहुत ही सिंपल मैथ है, 11वीं 12वीं की, है ना। एनीवे छोड़ो ये सब बातें। तो हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है डी लॉस को डी डब्ल्यू नॉट के रिस्पेक्ट में, और डब्ल्यू नॉट यहाँ पे है, तो दो बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2/n। कौन है यार, ठीक है। तो ये जो 2 है ये बाहर आ गया, तो ये हो गया 2/n, क्योंकि किसी की पावर n है और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 जो है यहाँ से बाहर आ गया, तो ये हो गया 2/n, है ना। फिर समेसन W0 प्लस W1 F1 प्लस W2 F2 माइनस वाई, दो तो बाहर आ गया, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर हो जाएगा तुम्हारा d बाई डी डब्ल्यू नॉट, और ये वाला पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म, ठीक है, ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको करोगे तो ये तो 2/n हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, ये भी समेसन वैसे ही रहेगा। अच्छा, इसको क्या वाई पी लिख सकते हैं, देखो ये वाई पी के बराबर है,
तो आई कैन राइट लाइक वाई पी हियर, वाई पी माइनस वाई। इसको देखो, देखो इसमें अब प्लस में है तो सबका अलग अलग होगा। इसका तो देखो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, अगर डब्ल्यू नॉट के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे केवल ये बचेगा और इसका वन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वन। तो बेसिकली तुम्हारा डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट जो आएगा वो तुम्हारा आएगा ये 2/n समेसन वाई पी माइनस वाई वन। ये वन लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं इससे। तो अगर इसको साफ से लिखते हैं तो बेसिकली क्या हुआ, डी लॉस अपॉन डी डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 2/n समेसन क्या वाई पी माइनस वाई। क्लियर, सबको समझ में आई बात? इसको लिख लीजिए फटाफट अपने नोटबुक में सभी लोग। एक मिनट आप रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, हो गया? किसी को डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट? है ना, क्लियर सभी को? वेरी गुड। अब देखो, ठीक है, वेरी गुड। सो अब क्या करें, अब इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, W1 के रिस्पेक्ट में। लिख लिया ना सभी ने? इसको लिख लेना है ना, ये काम आएगा अभी थोड़ी देर में। तो लिखती काहे नहीं हो? नहीं लिखी तो लिखो ना शिवांगी फटाफट। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। रहेगा एनीवन? नहीं ना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक चीज और, एक W1 का कर लेते हैं, है ना। तो हमने अभी किया जो वो डी लॉस पर डी नॉट किया, लेट्स गो फॉर W1।
बिकॉज हियर W1 ऑल्सो देयर, सी दिस, यहाँ पे एक कहाँ गया ये, यहाँ पर एक W1 है, हमें इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं यार। अच्छा, मैथ तो इतनी तो आती होगी ना यार कि इसमें नहीं डाउट आ रहा है ना। देखो मैंने बोला थोड़ा सा टफ है बट इंटरेस्टिंग भी है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो मज़ा भी आएगा अभी, है ना, जब अभी जाएंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो। सी दिस, तान्या तुम्हारा डेटा 1 सही है, डेटा 2 पे मत करना, है ना, कल रात को देखा था मैंने तुम्हारा डेटा। लॉस इज इक्वल टू 1/n समेशन अगेन yp माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/n समेशन yp इज इक्वल टू व्हाट, W0 प्लस W1x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये है तुम्हारा लॉस। नाउ हमें क्या करना है, W1 के रिस्पेक्ट में करना है, तो लेट्स गो फॉर डी लॉस अपॉन डी W1। जैसे ही करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/n समेशन W0 प्लस W1x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि आपने कर दिया W1 के रिस्पेक्ट में। अब फिर इसका जब जाएंगे चैन रूल के हिसाब से, हमें चैन रूल लगाना है, तो चैन रूल जब लगाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा D/DW1 और यहाँ पे आएगा W0 प्लस W1x माइनस वाई, इसको करो 2/n समेशन, देखो ये अगेन yp हो गया, yp माइनस वाई मल्टीप्लाई में, देखो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, इसको जीरो हो जाएगा, क्योंकि D/DW1 वेरिएबल हो गया, x आ जाएगा तो यहाँ पर x आ जाएगा, यही बस अंतर है एक्चुअली। चलो पर इतना लिख लो, फिर एक शॉर्टकट बताते हैं तुम्हें। नोटेड, लिख लिया सभी ने, ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो इसका मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ, एक सेकंड, अगर किसी ने नहीं लिखा तो फोटो भेज देता हूँ। ठीक है जी, अब देखो शॉर्टकट देखो क्या है, देखो यार शॉर्टकट देखो, लॉस इज इक्वल टू 1/n समेशन yp माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरा मान लो, ध्यान देखना मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, दिस शॉर्टकट ओनली, सी केयरफुली। अगर ऐसा हुआ, सी कि आपके डेटा में 2 फीचर होता या 3 फीचर होता, मान लो 3 होता, क्या करते, yp इक्वल टू मानते W0 प्लस W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3, ठीक है, ये बनता, ये हो गया तुम्हारा। अगर अब इसको हम करते डिफरेंशिएशन, तो मान लो अगर मैं इसको रखता लॉस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना शॉर्टकट है,
ये तो इक्वेशन ही है, वाई पी इजिकल टू एग्जैक्टली ये आता है ना। मैंने यहां तक कुछ नहीं किया, बस वाई पी को वहां पुट कर दिया। अब देखो तुम्हें अगर डी लॉस पे डी डब्ल्यू नॉट निकालना है, चाहे किसी का भी निकालना, हमेशा ध्यान तुम्हें 2/n समेसन वाई पी माइनस वाई ही लिखना है, चाहे किसी का भी हो। और उसके बाद इक्वेशन में देखो कि वो किससे मल्टीप्लाई, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं तो कोई नहीं आएगा। अब तुमने मान निकाला डी लॉस बाई डी डब्ल्यू वन, अगेन तुम्हें यही लिखना है 2/n समेसन वाई पी माइनस वाई। अब ये किससे मल्टीप्लाई है, W1 x1 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कर दो x1। मान लो तुमने निकाला डी लॉस बाई डी डब्ल्यू टू, अगेन तुम्हें कुछ नहीं करना, 2/n समेसन वाई पी माइनस वाई। W2 किससे मल्टीप्लाई है, x2 से, तो पुट हियर x2। सॉरी, अगर तुम्हें इसमें देखना है तुम्हें ये तो चुपचाप लिख ही देना है, देखना है किससे मल्टीप्लाई है, x3 से, मल्टीप्लाई हियर x3। क्या बात समझ में आ गई सभी को, शॉर्टकट समझ में आया सभी को? है ना, कोई है जिसको समझ में नहीं आई बात? तो हम देखो, अब चूंकि एज अ टीचर मुझे सब कुछ दिखाना होता है, तो इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके ड्राइव करके दिखाया, अदरवाइज ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट मुझे तो तुम्हें बताना है ना, नहीं तो तुम में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे खुद ही आता ही नहीं होगा, सीधे फॉर्मूला बता देते हैं, पता नहीं चला कहाँ से आया, है ना। तो ये ना हो इसलिए मैंने पूरा करके दिखा दिया, ठीक है। हाँ, अरे नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, ऐसे मिलते हैं। ये तो तुम लोग ऑनलाइन में हो पता नहीं चलता, ऑफलाइन में आते रहो तो तुम्हें पता चलता है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, देखो तुम लोग जिस भी कॉलेज में हो, तुम लोग सब लोग अपने लेवल पे हो। लाइक सपोज यू आर इन बीटेक इन समवेयर, यू आर डूइंग बीसी इन समवेयर, सो ऑल ऑफ यू आर ऑलमोस्ट सेम लेवल। क्योंकि ट्वेल्थ के बाद सब लोग एग्जाम देते हैं और सब लोग या फिर कोई ना फिल्टर से पहुंचते हैं कहीं ना कहीं। तो जब फिल्टर से पहुंचते हो एक किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, तो वो जो भी बच्चे पहुंचते हैं ऑलमोस्ट एक जैसे पहुंचते हैं, बात समझ में आ रही है। अगर तुम आई पहुंचते हो तो एक जैसे बच्चे पहुंचेंगे, एनआईटी पहुंचोगे या फिर किसी लोअर कॉलेज में पहुंच रहे हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर के टायर 1 में हो, टायर 2 में हो, जहाँ भी हो ऑलमोस्ट एक लेवल के हैं। लेकिन जब तुम ऐसे जगहों पे आते हो ना, तो यहाँ एक लेवल के नहीं मिलते, कई लेवल के मिलेंगे। तुम्हें कोई एक बहुत अच्छे कॉलेज का बच्चा मिलेगा, तुम कोई अच्छे कॉलेज से आ रहे हो, कोई कॉलेज से भी छोड़ो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट के बच्चे मिलेंगे। तो तुम्हें अलग ही फीलिंग आती है इसमें आओगे अगर, तो जैसे समझो अभी तो नहीं, अगर तुम मतलब देखिए, तो बेसिकली हाँ, हमने ये देख लिया पूरा। अब एक बार फिर से वापस से सब कुछ रिवाइज करके चलते हैं नोटबुक पे और करते हैं सॉल्व। और फिर मैं आपको इसका एक टूल भी बताऊंगा कि कैसे टूल से निकाल सकते हैं। बट पहले तो खुद से स्क्रैच से करना बहुत ज़रूरी है। देखो फिर से समझो हम कहाँ से चले थे और क्या क्या कर दिया कल तक में, और फिर से वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं। आपके पास एक डेटा पड़ा होगा, ध्यान से देखो, मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ वापस से। ये है आपका F1, ये है आपका F2 और ये है आपका Y, ठीक है। ये आपका डेटा पड़ा हुआ है, आपको इस डेटा में रिलेशन निकालना है। आपको क्या करना है, इस डेटा के अंदर रिलेशन निकालना है। आपने क्या किया, वाई पी इज इक्वल टू W0 प्लस W1 F1 प्लस W2 F2 लिखा, एकदम रेंडमली लिखा। W0 W1 W2 तीनों का एक रेंडमली वैल्यू सेलेक्ट किया, बिल्कुल रेंडम, कुछ भी ले लिया जो आपके मन में आया। उसके बाद आपने लॉस कैलकुलेट किया, और अगर आप लॉस से सेटिस्फाई थे तब तो जो सेलेक्ट किया था W1 W1 W2, उसी से आप प्रेडिक्शन देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसका कुछ और तरीका बताओ, तो फिर आप क्या करते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, इस लॉस को W0 के रिस्पेक्ट में, W1 के रिस्पेक्ट में
और W2 के रिस्पेक्ट में। तीनों के लिए अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब तीनों को डिफ्रेंशिएट कर लिया तो उसकी वैल्यू निकालते हो और फिर आप क्या करते हो, एक इक्वेशन से अपडेट करते हो इन वेट्स को। जैसे इस इक्वेशन को यूज करोगे आप, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। फिर W1 को करोगे अपडेट और फिर W2 को करोगे। इस अपडेट को एक बार नहीं, जितने तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम लॉस सेटिस्फाई ना हो जाए। सपोज 100 बार चलाएंगे, हो सकता है लॉस मिनिमम हो जाए, तो उन्हीं 100 बार के बाद जो वेट्स अपडेट होंगे उन्हीं वेट्स को अपन लेके आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द ग्रेडियंट डिसेंट स्केल टू रिड्यूस द लॉस, है ना। ये हमने देखा। एक बार चलते हैं जुपिटर, फिर से वापस से करते हैं और फिर मैं इसका टूल बताता हूँ कि हाउ कैन वी डू विथ टूल्स, और टूल ऑल्सो देयर इज नो नीड टू राइट प्रोग्राम, राइट के टूल से भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द जुपिटर नोटबुक। कल ये फाइल खोले थे ना। ये सब डिलीट कर देते हैं, ये बिल्कुल एकदम नया सा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो हम शुरुआत से करते हैं, देखिए। देखो ये डेटा है, सी द डेटा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो है ये फीचर और ये टारगेट है, केवल एक ही फीचर है और ये टारगेट है। पहले तो डेटा को बाहर निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू डेटा और 0 कर देते हैं तो x में आ जाएगा और y में आ जाएगा डेटा 1। दोनों को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं नंपाई एरे में। ध्यान से देखना, कल ये हमने किया था, फिर वापस से मैं कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, अपने पास ये x आ गया और ये y आ गया। ठीक है, नाउ वी नीड अ रिलेशन बिटवीन दिस, सो लेट्स टेक import random w naught is equal to random dot random, कोई एक वैल्यू w1 अगेन random, सॉरी random dot random। तुम इसकी वैल्यू देखना चाहो w naught w1 की तो यू कैन राइट प्रिंट w naught comma w1, see this is the value। now let's write learning rate, let's take learning rate is any value 0.01, k is equal to 0 for counter, and let's write a while loop, run this while loop maybe 1000 times, maybe 100 times only, and see. Okay, see now what we have to write yp is equal to w naught plus w1 multiply x। ओके, ये हमने वाईपी प्रिडिक्शन कैलकुलेट किया। लेट्स कैलकुलेट द लॉस। लॉस आपको पता ही है क्या था, 1/n, n मीन्स लेंथ ऑफ x, है ना, मल्टीप्लाई समेसन वाई पी माइनस वाई इसका स्क्वायर। ठीक है, एंड देन लेट्स प्रिंट द लॉस।
प्रिंट लॉस। ठीक है, सी केयरफुली, हमने लॉस प्रिंट कर लिया। नाउ अब हमें अपडेट करना पड़ेगा W0 उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन भी करना पड़ेगा। तो और करेंगे डी लॉस DW0। याद रखो इक्वेशन से, देखो क्या आएगा, डी लॉस बाई DW0, ध्यान रखो 2 डिवाइड बाई लेंथ ऑफ एक्स, 2/n था, याद रख रहे हो ना, समेसन था, YP माइनस वाई था। मैंने कहा था ये तो हमेशा रखना ही रखना है। फिर देखो W0 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, छोड़ दो वैसे ही। फिर इसको कॉपी कर लो, यहाँ लिखो डी लॉस बाई DW1, DW1 ये सब रहेगा, बस यहाँ मल्टीप्लाई में एक एक्स आ जाएगा, है ना, यही तो रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख लो। बस हो गया काम हमारा। हमें अपडेट करना पड़ेगा W0 ग्रेडियंट इक्वेशन माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई डी लॉस बाई DW0, दैट्स दिस वन, है कि नहीं जी। W1 इज इक्वल टू W1 माइनस अगेन दिस लर्निंग रेट एंड दिस वन, है ना, ये अपडेट हो गया। प्रिंट क्या, अपडेटेड वेट्स आफ्टर यहाँ पे लिखो कॉमा की केथ इटरेशन, ठीक है, और इसका वेट्स ले लो, केथ इटरेशन, वेट्स यहाँ पे डाल दो, क्या आ जाएगा W0 कॉमा W1। सो सी दिस वन, आप देख लीजिए वेटरेशन के साथ लॉस डिक्रीज हुआ है, आप देखते जाइए अपना। जब हमें 100, ये देखो 99 पे, 100 ऊपर चल गया तो बाहर ही हो गया होगा। देखो यहाँ पे 100 इटरेशन पे लॉस तो मिल नहीं पाया क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं करा। देखो हाँ प्रिंट किया ना, पहले प्रिंट लॉस ही तो पहले प्रिंट किया। देखो 100 लॉस ये है 0.5 समथिंग समथिंग, W0 ये हो चुका है, W1 ये हो चुका है। देखो हर बार वैल्यू बदलती चली गई है, देख लो हर बार वैल्यू बदली है W0 W1 की। एंड दिस इज योर स्टार्टिंग W0 W1, जब शुरुआत किया था तो रेंडमली तो ये मिला था हमें, और लॉस 354 था। स्लोली वी आर एबल टू डिक्रीज द लॉस, सीरीज, है कि नहीं जी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, कोई ऐसा जिसको बात समझ में नहीं आई। बात समझ में आई नहीं आई, बताओ ना, आई समझ में, हाँ ना तो बोलो ना, बात समझ में आई नहीं आई। वेरी गुड यार, वेरी गुड, मतलब सबको समझ में आ गई बात, है ना। अब 1 मिनट रुको, समझ में आ गई तो देखो यार, मैंने आप लोगों को एक डेटा शेयर किया है, सी दिस, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ग्रुप में चेक कीजिए। दिख रहा है आप लोग को एक डेटा, सो लेट मी रीड दिस डेटा। डेटा इज इक्वल टू pd.read अंडरस्कोर CSV, और ये फाइल है वो, है ना। सो डेटा डॉट हेड, सी दिस, दिस इज डेटा F1 F2 एंड टारगेट।
इस पर दो फीचर है, जरा आप लोग बनाइए इसको तो फटाफट। जल्दी इसका रिलेशन निकालिए।
हुआ जी? कैसी काफी? बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया। और कोई जिसका भी हो गया? राहुल के अलावा और किसी का हुआ? ले लो 0.001 ले लो, है ना? 0.01 ले लो। हमेशा 0.01 वैसे ट्राई करना चाहिए, उसके बाद बड़ा छोटा करना चाहिए। हो गया क्या जी बाकी लोगों का? हुआ नहीं हुआ? मैं करूं क्या एक बार? ये चैलेंज आ रहा है, कुछ बताओ।
अंकित वशिष्ठ हुआ आपसे? अच्छा देखो, ये ना बहुत पॉजिटिव है, हो रहा है मतलब ठीक है, इसका मतलब आप लोग कर पा रहे हो, बढ़िया, ठीक है फिर, दिस इज पॉजिटिव। अगर आप लोग कर पा रहे हो तो ये पॉजिटिव है, नहीं कर पा रहे हो तो बताओ मैं करूं। देखो जो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। अब देखो मैं फिर से, कल मैंने बोला था लेकिन किसी ने लिखा नहीं है, मैं आप लोगों को फिर आज बोलता हूँ, सब लोग एक एक आर्टिकल लिखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट पे, ठीक है। सबका आर्टिकल मैं पब्लिश करूंगा, तो सब लोग एक आर्टिकल लिखो ग्रेडियंट डिसेंट पे, मैं पब्लिश कर दूंगा सबका, और उसके बाद सबको दूसरे का पढ़ना होगा, फिर यू हैव वेरी गुड, लाइक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों के पास। सो प्लीज राइट ऑल ऑफ यू वन आर्टिकल ऑन ग्रेडियंट डिसेंट, थोड़ा बढ़िया से लिखना, ढंग से लिखना, डेटा को दिखा दिखा के, फोटो डाल डाल के बढ़िया से लिखो, ठीक है। कल लिखना, मैं कल आप लोगों को सबको ना राइटर बना दूंगा मेरे ब्लॉग पे, तो आप लोग लिखना सभी लोग, ठीक है। ब्लॉग सीधे ब्लॉग पे लिखना है। ब्लॉग कभी लिखा है? कोई बात नहीं, चलो मैं बता दूंगा कल, तो कल बता दूंगा, तो संडे रहेगा ना, वीकेंड पे 3 दिन रहेगा, तो आप लोगों के पास 3 दिन का टाइम रहेगा, तो लॉग इन करके आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो कल बताऊंगा मैं कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। बट आप लोगों को लिखना होगा ब्लॉग पूरा का पूरा ग्रेडियंट डिसेंट पे। देखो लिखोगे तो, अब पब्लिश हो रहा है तो दुनिया में लोग देखेंगे और आपके नाम से होगा, तो आप बढ़िया से लिखोगे, समझ रहे हो, मतलब थोड़ा पढ़ के लिखोगे आप लोग, ऐसी एम ही कुछ भी नहीं लिख दोगे, थोड़ा सोच समझ के लिखोगे। लेकिन मोटा मोटी क्या है, मैंने पूरा समझा दिया आप लोग को, थोड़ा सा और प्रैक्टिस चीज़ें देखोगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। देखो जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी चीज़ों की, उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और बाद में आप अपने सीवी में उस लिंक को अटैच भी कर सकते हो, क्योंकि वो लिंक हमेशा रहेगा, मेरे पास पेड है वो ब्लॉग मेरा, तो हमेशा रहेगा, तो वो कभी भी आप अपने चाहो तो सीवी में या फिर अपने लिंक लिस्ट, अपने लिंक्डइन पे आप उस लिंक को अटैच कर सकते हो, तो आपका वो रहेगा, तो कोई भी रिक्रूटर कभी भी देख सकता है कि आपने एक पोस्ट लिखा था किस पे, इस पे, ठीक है। चलो जी, किसी को दिक्कत? अब देखो थोड़ा सा आप लोग, मैं देखो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, देखो क्या करना है अपने को। यहाँ पे अपने पास 3 फीचर हो गए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स ना लिख के x1 x2 x3 लिख लेंगे, तो x1 इजिकल टू कर देंगे डेटा क्या f1, देखो ऐसे x2 इजिकल टू डेटा f2, y इजिकल टू डेटा अगेन दिस टारगेट। अब आपको 3, स्पेलिंग गलत है क्या? ओ, ये स्पेलिंग गलत हो गई ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको इन तीनों को अब नम में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट कर लीजिए, x1 इजिकल टू क्या एल पी डॉट एरे x1, x2 इजिकल टू एन पी डॉट एरे x2 एंड y इजिकल टू एन पी डॉट एरे y। तीनों हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वाई पी बनाना पड़ेगा, तो वाई पी इजिकल टू 3 चाहिए, W0 W1 W2, 3 चीज़ें होगा, 2 से तो काम चलेगा नहीं, मैं तो यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग नहीं कर पाएंगे, ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा आज, ठीक है। देखिए ये हमारे तीनों वेट्स आ गए, ठीक है। वाई पी इजिकल टू क्या W0 प्लस W1 मल्टीप्लाई x1 प्लस W2 मल्टीप्लाई
x2, this is our yp. Let's calculate the loss. So loss is equal to ये लॉस है. नाउ वी हैव टू रिड्यूस दिस लॉस. यहां तक सभी का हो गया है. क्यों? यहां तक सभी का हो गया है. ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अंकित आपका हो गया यहाँ तक? अंकित वशिष्ठ, यहाँ तक कर लिया आपने? वेरी गुड, सही है, बहुत अच्छा, बढ़िया है. फिर अब देखिए अब आपको क्या करना है. आपको अब ग्रेडियंट चलाना है. ग्रेडियंट चला लीजिए. एक लर्निंग रेट ले लीजिए, मान लीजिए 0.001 ले लिया या 0.01 ले लीजिए. तीनों वेट्स यहाँ से कॉपी कर लीजिए. इसको कर लीजिए यहाँ से कॉपी, मतलब एक में सब कुछ कर दीजिए. अब एक बार ये हो गया. k इज इक्वल टू 0 ले लीजिए. एक वाइल लूप चला लीजिए. k लेस देन 100 ले लीजिए. एक्चुअली ना मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इस वाले को पूरे को, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस आएंगे. बाकी सब कॉपी कर लेते हैं अपन, तो एक जैसा ही रहेगा. बस एक ही तो इक्वेशन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो क्यों बार बार लिखना, है कि नहीं? क्या बढ़ेगा यहाँ पर? ये x1 हो जाएगा प्लस W2 मल्टीप्लाई x2 हो जाएगा. बस ये बनेगा. लॉस तो सेम रहेगा, प्रिंट भी सेम रहेगा, डी ये भी सही रहेगा. बस इतना में यहाँ पे एक x1 आ जाएगा बस. और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं. यहाँ पे W2 आ जाएगा और W2 केस में यहाँ पर x2 हो जाएगा. बस काम खत्म. ये W1 रहेगा, ये तो ठीक ही है सब कुछ. एक और कॉपी कर लीजिए और W2 बना दीजिए यहाँ पे. सो यहाँ पे W2 माइनस टी लॉस, और इस वाले टर्म को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए. काम खत्म. W0 W1 W2 कर दीजिए इसको. डन हो गया. सब सही है? हाँ सही है. लेट्स सी दिस. देखो वेट्स कम हुआ है, लॉस कम हुआ है. सी द लॉस हियर. आप देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट पे बहुत कम हुआ है. e⁻⁻7 है और ये वेट्स आ गए आपके. मतलब हो गया काम 100 लूप में. हमने W0 W1 W2 बना लिया. बोलिए कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक में हो गया कंप्लीट, डन है कि नहीं? सिंपल गाइस, सिंपल. ठीक है, बहुत बढ़िया. कल जो हम करेंगे वो टूल से करेंगे. थोड़ा टूल इज इम्पोर्टेंट. विल डू इट टुमारो टूल. ओके. एंड देखो ग्रेडियंट अभी खत्म नहीं होता. इसके बाद मल्टीपल है, पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट दैट वी विल सी इन मशीन लर्निंग. ठीक है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ डीए. ओके, डीए का लिए मैंने एक आइडिया दिया कैसे एक्चुअली मशीन वर्क करती है. अभी हम रिग्रेशन फिर से करेंगे स्टैटिस्टिक से. ठीक है, वो आसान है बहुत ज़्यादा. ठीक है, लेकिन ये जो था ये मशीन खुद से लर्न कर रही थी, है ना. अभी कर रहा हूँ शेयर. अच्छा वही करने जा रहा हूँ. ठीक है, सो लेट मी शेयर. भूल जा रहा हूँ मैं अभी शेयर ही कर देता हूँ स्क्रीन. वही ठीक है.